मॉर्निंग। सामान्य विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अभी जो परीक्षा आने वाली है प्रयोगशाला परिचालक, उसके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान से उसमें 60 प्रश्न पूछने वाले हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि यह रसायन प्रदूषक नहीं है। बीसीजी एक टीका है, रसायन नहीं है, इसलिए ये प्रदूषक नहीं है। बाकी बीएससी, डीडीटी, मीथेन ये सभी रसायन है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से यह रोग होता है, उससे होता है उच्च रक्तचाप। भोपाल दुर्घटना किसके कारण हुई थी? भोपाल दुर्घटना जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। बहुचर्चित मेरी माता रोग किस पर्यावरण प्रदूषण से प्राप्त होता है? ये जो है मर्क्यूरी प्रदूषण से प्राप्त होता है। ओजोन दिवस है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई है डेसिबल। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की परत इससे रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट किरणें से, पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं इसे। 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है ओजोन परत समताप मंडल में, जो हमें बहुत सारे गंभीर बीमारियों से रक्षा करती है। अगर यूवी रेस आ जाएगी तो कैंसर जैसे बीमारी हो जाएंगे, पेड़ पौधे को भी बहुत नुकसान होगा, पीली पड़ जाएगी, जल जाएगी। आगे देखते हैं। तो इस परत को विनाश से बचाने के लिए एक समझौता हुआ था 1987 में, उसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्न में से वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है? खदान के अपशिष्ट। ये सबको अगर देखेंगे तो खदान के जो अपशिष्ट है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होता है। अम्ल वर्षा होता है। ओजोन परत के पतले होने का प्रमुख कारण है, यह है NO2 के कारण पतला हो रहा है। वायुमंडल के गर्म होने का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसें, या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भी बोल सकते हैं। ओजोन आवरण किस रसायन द्वारा नष्ट हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अभ्रक की वाइस में काम करने वाले अक्सर इस रोग से पीड़ित है, सिलिकोसिस से पीड़ित है। जो अभ्रक के वाइस में काम करते हैं वो। अधिकांश राष्ट्रों ने शोर की अधिकतम सीमा निर्धारित की है, 75 से 85 डेसिबल को निर्धारित किया है। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। तेजाबी वर्षा निम्न में से किस गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत किस स्तर पर है? समताप मंडल में है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक वाहनों से ज्यादा निकलता है? सीसा, लेड। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून। जल चक्र है। जल चक्र में दोनों चीजें होती है, वाष्पन भी होता है और संघनन भी होता है। तो ये वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया है। आसुत जल है। आसुत जल जो है वर्षा का जल को भी बोल सकते हैं। पर्यावरण की गंदगी से जब न मिले हो तब, मतलब वर्षा जल शुद्धतम जल है जिसे प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाता है। जल एक खालिस्तान विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि सबको वो घोल लेता है, अपने में डिजोल्व कर लेता है। आसुत जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि उसमें लवण वगैरह नहीं होते जो विद्युत को चला सके, विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्य जो जल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन आसुत जल विद्युत के कुचालक होते हैं। जल के विद्युत अपघटन द्वारा उत्पन्न गैस जलने पर पॉप की आवाज उत्पन्न करती है। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस है। आसुत जल का हिमांक है 0 सेंटीग्रेड और क्वथनांक है 100 सेंटीग्रेड। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, 4 सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल देखिए, इसको देख के लग रहा है कि जो कमरा है वो आयत के जैसे है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत तो नहीं है ये, हाँ आयत ही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग है। अगर वो वर्ग होता तो लंबाई चौड़ाई सेम होता।
तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितना है, 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वर्ग मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में दिया हुआ इसलिए 30 वर्ग मीटर इसका आंसर है। अनियमित आकृति में कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ग्राफ पेपर द्वारा निकालती है। अंतिम प्रश्न है ये, हेक्टेयर इकाई है क्षेत्रफल की। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट्स करें और आगे आने वाले सीरीज को भी ध्यान से देखिए। थैंक यू।